आगिल, एक अरसे से तुमसे कुछ कहना चाहता था, आज मौका मिला है। रहे साशवान। जानती तो मैं पहले से थी कि तुम अपनी औकात जरूर दिखाओगे, धोखा जरूर दोगे। फिर भी बालवीर को मारने का लालच तुम्हें यहाँ खींच लाए। बालवीर को मारने के मौके के लिए तो मैं अपनी मौत के सामने भी खड़ी हो जाऊं। ये चंबाल लोग क्या है? तुम अपनी मौत के सामने ही खड़ी हो आगिल। इतना आसान नहीं है शशमाग। उत्तान, जान लो, आगिल को कब्जे में करना इतना आसान नहीं है। मैं यहाँ पर आई तो जरूर, लेकिन अपने वापस जाने का इंतजाम करके। पीछा करो उसका। आगिल, रुक जाओ। चंबाल लोग के जानवरों, आगिल पे हमला करो, उसको भागने मत देना। हमला करो दिन रात। मुझे कैद करना इतना आसान नहीं है। आगिल हूँ मैं आई तो हूँ, पर जाने का इंतजाम करके। दिनात हमला। संभाल के। आगिल भागने ना पाए। भाग गई आगिल। और ये है हमारा घर। वाओ, तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम तो कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हो, पर तुम तो बहुत अमीर हो यार। मुंबई में इतना बड़ा घर किसका होता है? अरे मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। वो क्या है ना, एक बार मेरे दादाजी ने इतना अच्छा जादू का शो किया कि राजा जी खुश हो गए और उन्होंने ये घर दादाजी को गिफ्ट कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे दादाजी ने कोई जादू किया होगा उन राजा जी पे। हो सकता है। हिप्नोटाइज। तो मारो मुझे, मार डालो, मार डालो, एक बार खत्म कर दो भाई, जान ले लो मेरी, खत्म कर दो। नहीं है पैसे मेरे पास, भिखारी हूं मैं, नहीं है पैसे मेरे पास, मार डालो मुझे, मार डालो, खत्म कर दो। पापा क्या हुआ? और आपके कपड़े, पापा ठीक तो है ना? बैंक वाले आए तभी। बेटा तू तो जानता ही है कि हमारा ये घर बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है। कुछ महीनों से हम लोग EMI नहीं दे पाए, तो वो लोग आज क्या क्या हुआ? आज एक औरत आई थी सूट बूट पहन के। अरे मारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? इतना सारा पैसा लिया है उनसे, कर्जा लिया है, तो वापस नहीं करेंगे तो मारेंगे ना। नहीं, लेकिन पिताजी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैंने कर्जा लिया है ना, तो आखिर मुझे ही मारेंगे ना। जिसके नाम पे कर्जा है उसको ही मारेंगे।
अरे तो मैंने कौन से अपने शौक पूरे करने के लिए लोन लिया था? तेरा बड़ा भाई और भाभी यानी ईवा के माँ बाप और तेरी माँ तीनों पूरी तरह से एक्सीडेंट में जख्मी हो गए थे। 7 बार गाड़ी पलटी थी। ये नव्या छोटी सी बच्ची उस एक्सीडेंट को देखने के बाद आज तक बोल नहीं पाई है। तीनों हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अगर मैं पैसे नहीं भरता तो क्या करता? अरे मतलब पैसा भर के भी क्या मिला? मिला कुछ? इतना पैसा भर के बचा पाए क्या उनको? तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं कोशिश भी नहीं करनी चाहिए? पापा शांत हो जाइए पापा। दादाजी आप भी शांत हो बैठिए। अंधेर, तेतरा, भीम सलाम अंधेर। हिमसलाम आगिल। काशवी मिली? मार गिराया उसे? काशवी तो मिल गई आगिल, लेकिन हमने उसे मारा नहीं। तो तुम कर क्या रहे थे वहां पर? जब हम काशवी को ढूंढ रहे थे ना आगिल, तो उसके साथ हमें बालवीर मिल गया। क्या? हाँ आगिल, हमने खुद उसे अपनी आंखों से यहाँ देखा इस मोहल्ले में, लेकिन वो बालवीर के लिबास में नहीं था, आम धरतीवासी की तरह था। तुम होश में तो हो? क्या बोल रहे हो? हाँ आगिल, अपने पूरे होशोहवास में देखकर ही आपको बता रहा हूँ, वो बालवीर ही है। अंधेर, तुम वही रहना और उस पर नजर रखना। आज रात में कुछ तैयारियां कर लूं हिमवाशलोक में, फिर कल सुबह पहुंचूंगी उजाले में धरती पर, उस बालवीर के पास। बहुत नजदीक पहुंचकर भी हम उसे मार नहीं पाए शशमाक। हाँ मामाइम, लेकिन सोच भी कौन सकता था चंबाल लोक से निकलने का एक और केवल एक रास्ता, और उसके बारे में आगिल को जानकारी होगी। आज हम हारे हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। अगला मौका हमें बहुत जल्द मिलेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत हम करके रहेंगे। वाह! 15 दिनों में बालवीर से अकेले लड़ने का वादा किया था, लेकिन तुमने उससे पहले ही धोखे से मुझे मारने की कोशिश की। अब आगील बदला लेगी, जवाब देगी तुम्हें। उत्तान, अब तेरा बालवीर, तेरा मरा बालवीर तेरे ही देश में, तेरे ही कदमों में फेंक कर जाएगी आगील, 15 दिनों से पहले। हाँ, हाँ। शशमाक, तिल्लाक और किंकोरी, पता करो कि यह बालवीर को मारने के बारे में इतने कॉन्फिडेंस से कैसे करी। जाओ। क्या आगिल को बालवीर के पृथ्वी लोक के ठिकाने का पता चल गया है? मगर कैसे? काश। हेलो। हाय मैजिशियन, अच्छा तुम फ्री हो क्या? मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है। हाँ जरूर फ्री है, बताइए। अब मैजिशियन तो मैं हूँ, लेकिन कल रात अचानक आप कहाँ गायब हो गई थी? ओह हाँ, सो सॉरी वीर, एक्चुअली एक अर्जेंट कॉल आ गया था। वो मेरी दोस्त है तो उसने। ओके ओके, कोई बात नहीं। अच्छा लगा सुबह सुबह आपने मुझे याद किया। रोज सुबह सुबह याद करती हूँ तुझे, तभी तो तेरे लिए कॉफी बना के लाती हूँ ना। माँ फोन पे हूँ। सॉरी। हाँ, तो याद मैंने तुम्हें इसलिए किया है क्योंकि मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। मैं अभी बताऊँ? अरे इसमें पूछने की क्या बात, बताओ। दोस्ती की है तो कुछ भी कहीं भी कभी भी बता सकती है, बता। तो मुझे तुम्हें ये बताना है कि मैंने ना तुम्हारे लिए कुछ किया है। मेरे लिए? क्या क्या किया है मेरे लिए? क्या क्या किया है मैंने तेरे लिए? अरे पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कंधे पे बिठा के मेला दिखाने ले गया, सब भूल गया। फोन पे। सॉरी। कोई बात नहीं। हाँ बोलो। तो मैं ये बोल रही थी कि मेरी ना एक दोस्त है,
हाँ, वो एक बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइजर है और उसका एक बहुत बड़ा इवेंट है अभी इसी हफ्ते मुंबई में ही। अरे वाह, तो शो की टिकट लिए तुमने मेरे लिए? ओफो वीर, मैंने तुम्हारे लिए कोई टिकट विकेट नहीं खरीदी है। और क्या तुम एक बार शांति से चुपचाप मेरी बात सुन सकते हो? सॉरी, बोलो। तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि मैंने अपने दोस्त से तुम्हारे लिए बात की है और वो अपनी बड़े से इवेंट में तुम्हारे मैजिक शो के लिए टाइम स्लॉट देने के लिए तैयार हो गई है। सोचो वीर, इट इज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। इतना बड़ा इवेंट है, इतने सारे लोग आएंगे, ये कितना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और अगर तुमने अच्छे से परफॉर्म किया तो इसके बाद तुम्हें बहुत सारे मैजिक शोज मिलेंगे। ओह, थैंक यू सो मच काशवी। अरे तुम ये थैंक्स छोड़ो और तुम तैयारी शुरू करो। वीर, तुम्हें एक ऐसा मैजिक शो करना है ना कि इसके बाद तुम्हें मौकों की नहीं, मौकों को तुम्हारी जरूरत पड़े। अच्छा चलो, अब मैं रखती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। हाँ ओके, बाय। अरे दादाजी, माँ, नव्या, ईवा, कहाँ हो सब? जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? क्यों हमला कर रहा है? अरे शांति रखिए, मैं बताता हूँ। आपको तो पता है ना कि मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि किसी ना किसी तरह हम हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। आज फाइनली मुझे एक मौका मिल गया है। मेरे एक दोस्त है जिसकी दोस्त एक बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है और उससे मुझे अपने शो में एक छोटा सा एक्ट करने का, मेरी कला दिखाने का, मेरा जादू दिखाने का एक मौका दिया है। और दादाजी, अगर इस मौके पर हमने चौका मार दिया ना तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और उस बैंक वाली मैडम के मुंह पर पैसा मारूंगा। ये लो हमारे सारे के सारे पैसे और पूरी ईएमआई एक साथ। अरे क्या हो गया बच्चे? क्यों रो रही है तू? कल जो सूट बूट वाली मैडम आई थी वो आज फिर मार्केट में घूम रही है। पापा जी, आपने इनसे बात की तो थी, कहा था ना 15 दिन में पैसे दे देंगे। हाँ, वो हमारे घर आके पापा को फिर से मारेंगे। नहीं बेटा, वो दोबारा नहीं मारेगी तुम्हारे पापा को। मैं बात करूंगा ना उससे, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि नहीं दादाजी, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस बार उनसे मैं बात करूंगा। आगिल, हम यहाँ सिर्फ बंदूक लेकर आए हैं। इसकी गोली से काशवी तो मर सकती है, पर क्या इन गोलियों से बालवीर मरेगा? काशवी मरेगी पर बालवीर नहीं मरेगा, लेकिन वो गिरेगा जरूर। गोलियां खाकर जमीन पर गिरेगा और फिर उसी गिरे हुए बालवीर को और उस मरी हुई काशवी को लेकर हम जाएंगे हिमबाश। और इससे पहले कि बालवीर के बनाने वालों को खबर पहुंचे, मेरा महाजादू खेल कर चुका होगा। अंधेर, तेतरा, जाओ अलग अलग दिशा में फैल जाओ। और हाँ, वो बालवीर दिखे तो पहले मुझे बुलाना, क्योंकि उसके साथ जो भी होगा मेरी आंखों के सामने होगा। चलो। बालवीर, अगर मैं अपनी जादुई शक्ति के साथ पृथ्वी लोक आती तो अपने जादू से ही बालवीर को खत्म कर देती, पर अभी मुझे इस बंदूक से ही काम चलाना पड़ेगा। आखिर गई कहाँ ये बैंक वाली मैडम? नव्या ने तो कहा था वो हमारे घर की तरफ ही आ रही है।
ओ, तो यहाँ है आप? और मैं आपको पूरे मोहल्ले में कब से ढूंढ रहा हूं। मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैंने सोचा आप मुझ तक पहुंचे उससे पहले मैं ही आप तक पहुंच जाता हूं और आपको यहाँ से वापस भेज देता हूं। ये बालवीर मुझसे इतने अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है? देखिए, बुरा लगेगा आपको, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप अभी के अभी वापस लौट जाइए। आपको पता है ना कि 15 दिन में हिसाब कर देंगे, फिर भी आप बार बार आकर मुझे परेशान क्यों कर रही है? पंद्रह दिन बाद पूरा हिसाब करेंगे और इस बार हम चुकेंगे नहीं, किसी सुनसान लोक पर मिलेंगे। ठीक 15 दिन बाद। 15 दिन बाद कब क्या कैसे करना है वो मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन तब तक आप वापस मत आइएगा। गुड बाय मैडम। आगे लिए क्या करें? बालवीर आपके सामने निहत्था अकेला जा रहा है। वार कीजिए आगे। अरे हाँ मैडम, एक बात तो बताना भूल ही गए हम आपको। हमारा नाम है वीर, वीर भारद्वाज। भास्कर भारद्वाज के बेटे हैं हम, जिसके घर आप लोगों की रिकवरी करने आ रही थी। मिलते हैं 15 दिन बाद बैंक में। गुड बाय। बैंक? ये बात समझ में नहीं आई। मैं इस वीर भारद्वाज से थोड़ा और मिलकर आती हूँ। कुछ ही देर में हम उसे मार भी देते, लेकिन फिसलती रेत की तरह हमारी मुट्ठी से निकल गई वो। पर सवाल यह है कि उसे बचने का रास्ता दिखाया किसने? इससे बड़ा सवाल यह है शशमाग, वहां से भागने के बाद आगिल किस हिम्मत से वापस लौटी? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। सोचना जरूरी है दिल्लाक कि वहां से भागने के बाद आखिर उसे ऐसा क्या पता चल गया कि वो डरी हुई हालत में होने के बजाय एक नई हिम्मत लेकर हमारे सामने आई और नई ताकत से हमें चैलेंज करके गई। कहीं आगिल को बालवीर के धरती पर होने के बारे में पता तो नहीं चल गया है? क्या मेरे बालवीर को आगिल से कोई नया खतरा तो नहीं हो जाएगा? अगर ऐसी रत्ती भर भी संभावना है तो क्या? तो बालवीर को उसकी सारी शक्तियां वापस लौटाकर उसे पहले की तरह शक्तिशाली बना देना चाहिए, ताकि वो आगिल या आगिल के होने वाले खतरे से लड़ सके। मादिशी, आप शायद भूल रही हैं, बालवीर पर आरोप हैं। वो धरती पर गर्मियों की छुट्टी मनाने नहीं गया है, उससे भयंकर गलती हुई है। बालवीर होने के बाद भी, लोगों की रक्षा करने की कसम लेने के बावजूद भी तो निर्दोष लोगों की जानें ली हैं उसने, और इसीलिए उसे शक्तिहीन करके धरती पर भेजा गया है। शायद कहो शशमाग, बालवीर से शायद कोई एक गलती हुई है। और माफ करना शशमाग, लेकिन आप भी पहले बालवीर थे और तब आपसे भी गलती हुई थी, और उस वक्त आपको बालवीर की पोस्ट से हटाया गया था। लेकिन आपको नॉर्मल इंसान बनाकर दुश्मनों के बीच मरने के लिए नहीं छोड़ा गया था। अरे मेरी गलती से किसी की जान तो नहीं गई थी ना, इसलिए मुझसे सिर्फ बालवीर होने का हक छीना गया। शाश्वान लोक में रहकर फौज में वफादारी से अच्छाई की रक्षा करने का हक नहीं छीना गया। तो मुझ में और आपके बालवीर की गलती में बहुत अंतर है। आपका नहीं, हमारा कहो शशमाग। बालवीर हम सबका है। महामहिम, मुझे हमारे बालवीर, मेरे बेटे की चिंता हो रही है। आप ऐसे चुप कैसे रह सकते हैं? आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जी महामहिम, आगिल ऐलान करके गई है कि वो हमें बहुत जल्द हराएगी। वो तो ये भी कहकर गई है कि हम कितना भी हाथ पैर मार ले, हम उससे नहीं जीत सकते। महामहिम, आपको अभी के अभी कुछ ना कुछ करना ही होगा। सोच लिया है हमने।
ये मैजिक कर रहा है, शक्तियां हैं मतलब, पर ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? वीर, तूने ये दरवाजा खोला भी और बंद भी किया, कैसे? वो भी बिना टच किए, कैसे? समझ नहीं आ रहा है मामला क्या है। ये बालवीर किन लोगों के साथ बात कर रहा है और इसने बाहर मुझे पहचाना क्यों नहीं? अरे वो क्या है ना, जब भी मैं घर में आता हूँ बाहर जाता हूँ तो आपको बार बार खड़ा होना पड़ता है, इसलिए मैंने आइडिया लगाया। ये देखो, ये दोनों दरवाजे से मैंने पतली सी तार बांध दी। अब जब भी मुझे दरवाजा खोलना हो या बंद करना हो तो मैं ऐसे इस तार को घुमा के खींचूंगा तो दरवाजा अपने आप खुलेगा या बंद हो जाएगा। मैंने एक्शन की तो आपको लगा मैं जादू कर रहा हूँ, लेकिन सच में तो मैं तार खींच रहा था। अब मैंने आइडिया लगाया ताकि आपको बार बार खड़ा ना होना पड़े। कितना स्मार्ट हूं ना मैं। अब ये देखो, बिल्कुल दादाजी की तरह। अब इनको कल रात ही बताया मैंने इस जादू के बारे में। अरे ओ जादू के बच्चे, अरे कहाँ चला गया था? मैं तुझे ढूंढने के लिए गया था। वो बैंक वाली मैडम से लड़ाई तो नहीं हुई ना? वीर, कोई बहसबाजी हो गई क्या उनके साथ? बेटा मैं बहुत घबरा रही हूँ। नहीं, मैंने कुछ ज्यादा नहीं कहा, सिर्फ शांति से उन्हें समझाया कि आप बार बार हमारे घर पर नहीं आई और 15 दिन बाद हम मिलेंगे, फिर सब हिसाब करेंगे। तब तक एक्सक्यूज मी,